नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में और लेटीट्यूड के बारे में। ये मेरा जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अर्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मगर अगर आप यहाँ पर सिर्फ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने आए हैं तो आप इसी वीडियो पे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? तो ये ऐसे करके जितनी भी अर्थ पर लाइंस हैं, ये जितनी भी लाइंस हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और अर्थ पे जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं ऐसे करके इन्हें हम लेटीट्यूड बोलते हैं। ओके, अब ये लाइंस क्यों है? इसका रीज़न ये है कि आपके घर का एड्रेस क्यों है, आपके घर के मोहल्ले का जो नाम है वो क्यों रखा गया है। किसी भी जगह को इंडिकेट करने के लिए उस जगह का एक एड्रेस तय किया जाता है, जैसा कि आपके घर का एड्रेस है। उसी तरीके से अर्थ पर, जैसे अगर आप मान लीजिए इस जगह समुद्र, आप इस जगह पर हैं, ठीक है, तो और इस जगह से एक शिप आपको ढूंढ रही है, आप समुद्र में हैं, तो आप जब ये इस जगह पर हैं तो आप इस शिप को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि मैं इस जगह पर हूँ? तो इसके लिए हमने अर्थ को कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड करा है। ठीक, ये देखिए ये ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक का नंबर है। कैसे नंबर है देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये वाली लाइन हो गई 10, जो ग्रीन वाली लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, ये लाइन हो गई 20 और ये लाइन हो गई 30, ठीक है। और ये ब्लू वाली लाइन में भी ये हो गई 10, ये हो गई 20, ये हो गई 30, ठीक है। ये सारी मैंने लाइनों के नाम रख दिए हैं। अब आप उन्हें बताएंगे कि मैं 20 वाली लाइन और 30 वाली लाइन, ये जो 30 वाली लाइन है, ठीक है, इस लाइन के बीच में हूँ। ठीक, वो समझ जाएगा कि आप इन्हीं में से किसी ब्लॉक में हैं, इन्हीं में से। फिर आप बोलेंगे मैं 10 डिग्री और 20 डिग्री लेटीट्यूड वाले में हूँ। 10 डिग्री 20 डिग्री लेटीट्यूड ये हो गया, और 20 से 30 ये वाली लाइन हो गई। फिर से देखिए, बहुत गंदा हो गया है यार, है ना। फिर से देखते हैं, ये देखिए ये ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। अब आप जैसे मान लीजिए ये 10 वाली लाइन है, ये 20 वाली लाइन है लेटीट्यूड, और इसमें ये है 10 वाली ये वाली लाइन है और ये 20 वाली लाइन है। तो आप बोलेंगे मैं 10 to 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली रेंज में हूँ, ठीक है। तो समझ जाएगा आप इसमें किसी में, इस वाले ब्लॉक में या तो इस वाले ब्लॉक में। फिर आप बोलेंगे कि मैं 10 डिग्री to 20 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में हूँ, तो आप वो समझ जाएगा आप इस जगह पे। 10 to 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये हुआ, ठीक है, और 10 to 20 डिग्री लेटीट्यूड ये हुआ, ठीक है। वो समझ जाएंगे कि आप इस ब्लॉक में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जगह को इंडिकेट करने के लिए पूरी अर्थ को एक टाइप से ब्लॉक में डिवाइड करके हर एक सेक्शन का कुछ नंबर या कुछ नाम या कुछ एड्रेस देने के लिए और उसे समझने के लिए, नेविगेशन के लिए, इस वजह से हमने अर्थ को कई सारे इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया है। और वो इमेजिनरी लाइंस दो हैं, एक है लॉन्गिट्यूड, दूसरी है लेटीट्यूड। एक और चीज़ आपको बताऊंगा, वो ये है कि जैसे कि ये बीच में है, ठीक है, इस जो बीच वाली जो लाइन होती है, जैसे ये देखिए रेड वाली लाइन ये आ रही है, ठीक है, इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ग्रीनविच इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच एरिया से होकर के आती है, ग्रीनविच सेंटर से लंदन में, ठीक है। और ये देखिए जो रेड वाली लाइन ऐसे करके है लेटीट्यूड, इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। और ये दोनों लाइनें अर्थ को इक्वली डिवाइड करती हैं, ठीक। और इसी के जो ये लॉन्गिट्यूड वाली जो ये जो लाइन है, ये सामने की तरफ प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसी लाइन को पीछे की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जो इसी के पीछे है, ठीक है। ये पृथ्वी का सामने वाला हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, जो इसी के पीछे वाला हिस्सा है, उसमें इसी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। जब मैं टाइम जोन पढ़ाऊंगा तो उस लाइन का महत्व, इम्पॉर्टेंस आपको बताऊंगा। अभी आप इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए उन लाइंस के नाम, ओके। और ये चारों लाइन से अर्थ को इक्वली डिवाइड करती हैं, और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से स्टार्टिंग होती है, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो
लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ठीक। लॉन्गिट्यूड वाली लाइन टोटल 360 लाइन्स हैं पूरे ग्लोब पर, और जो लेटीट्यूड वाली लाइन है वो लाइन्स हैं टोटल 180 लाइन्स पूरे ग्लोब पर, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि अब इसमें समझते हैं, ये है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, आप इस जगह पर हैं, ठीक है, और ये है लेटीट्यूड वाली लाइंस, ठीक है। अब आप इस जगह पर है, अब आप बोलेंगे कि मैं इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा, ठीक है। ये इस लाइन के इस साइड पर वेस्ट है और इस साइड पर ईस्ट है, ठीक। और इक्वेटर वाली जो लाइंस हैं, जैसे ये इक्वेटर है, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साउथ हेमिस्फीयर है, तो इन 4 डायरेक्शन में अर्थ को डिवाइड करती है ये दोनों लाइनें, ठीक। अब आप उससे यहाँ पर है ना अब, ठीक है, अब आप उससे बोलेंगे कि मैं करीब 20 to 40 डिग्री, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ठीक है, ये लाइन लॉन्गिट्यूड वाली है, 20 to 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हूँ, तो वो समझ जाएगा कि आप इस रेंज में हैं, ठीक है। ये ईस्ट साइड है इधर, है ना, तो ये आप समझ जाएगा 20 to 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हूँ कि आप इस जगह पर हैं। मतलब इस जगह पर अभी समझ नहीं पाए, ये समझ गए कि आप इस रेंज में हैं, ठीक है। अब आपको वो इसमें से ब्लॉक वो कौन सा पहचानेगा कि आप किस ब्लॉक में, तो आप बताएंगे कि मैं 0 से लेकर के 10 डिग्री, ठीक है, इसमें ये देखिए 0 से लेकर के 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हूँ, नहीं सॉरी 20 to 40 डिग्री, आप इस जगह पर थे ना, तो आप बोलेंगे 20 to 40 डिग्री लेटीट्यूड में हूँ, ठीक है। 0 से इधर ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है, और कोई अच्छा कलर लेते हैं तब समझ में आएगा, और ये लेटीट्यूड वाली लाइन हो गई, ठीक। तो आप बोलेंगे कि मैं 20 to 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हूँ, जैसे ही आप ये बोलेंगे वो समझ जाएंगे ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड में कि आप इस रेंज में हैं किसी जगह पे। और जैसे ही आप बोलेंगे मैं 20 to 40 डिग्री लेटीट्यूड में हूँ, तो वो समझ जाएंगे आप इस जगह पर हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं।